नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौर। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। राज्य में अभी तक कांग्रेस बनाम बीजेपी के बीच मुकाबला होता रहा, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी तीसरी ताकत के रूप में किस्मत आजमाने की तैयारी में है। ऐसे में कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि 27 साल बनाम 27 साल का एजेंडा सेट किया जाए ताकि मुकाबला त्रिकोणीय न बन सके। इसी के साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को गुजरात चुनाव को देखते हुए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया और अब गुजरात की जिम्मेदारी गहलोत के कंधे पर है। ऐसे में सीएम गहलोत का बुधवार से 2 दिवसीय गुजरात दौरा शुरू हो चुका है। हालांकि पहले ही दौरा मंगलवार से शुरू होने वाला था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे रद्द करना पड़ा। कल यानी कि बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात के चुनावी परिदृश्य में आम आदमी पार्टी की एंट्री को तवज्जो नहीं देने की कोशिश की और दावा किया कि असली मुकाबला कांग्रेस और सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच होगा। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिलने का विश्वास जताते हुए उन्होंने भाजपा पर तीखा प्रहार किया और कहा कि लोग बहुप्रचलित विकास के गुजरात मॉडल का खोखलापन अब समझ चुके हैं। उन्होंने कहा ये मॉडल अब बेनकाब हो चुका है और लोग अब कांग्रेस को एक मौका देना चाहते हैं। गहलोत ने यहां पार्टी के उत्तर गुजरात क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक करने से पहले संवाददाताओं से कहा कि पिछली बार यानी कि जब 2017 में चुनाव हुए थे, हम गुजरात में महज कुछ सीटों से बहुमत का आंकड़ा नहीं कर पाए थे। इस बार हम कड़ी टक्कर देंगे और एक प्रभावशाली चुनाव प्रचार शुरू करेंगे, लेकिन इस बार कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ कांग्रेस के सामने चैलेंज है कि 27 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी को कैसे सियासी मात दे, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की दस्तक से कैसे अपने वोट बैंक को बचाया जा सके। तो देखिए, दोहरी चुनौती कांग्रेस के पास, क्योंकि एक तरफ बीजेपी उनके सामने होगी तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। गुजरात में इस बार बीजेपी लगातार छठी बार सत्ता में आने के लिए दम लगा रही है, लेकिन उसके सामने एंटी इनकम्बेंसी की भी चुनौती होगी। बीजेपी के लिए यहां सत्ता विरोधी लहर की चिंता इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि 2017 में उसकी सीट घटकर 100 के नीचे आ गई थी। सत्ता विरोधी लहर का पिछली बार फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को मिला था, लेकिन इस बार आम आदमी के चुनावी मैदान में उतरने से एंटी इनकम्बेंसी वोट की 2 जगह बंटने की संभावना है। अरविंद केजरीवाल गुजरात का लगातार दौरा कर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी जितनी मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ती है तो उससे मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है। इससे कांग्रेस को सियासी तौर पर नुकसान होने का खतरा इस वक्त दिखाई दे रहा है। इसीलिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई कि गुजरात चुनाव को कांग्रेस बनाम बीजेपी रखा जाए ताकि आम आदमी पार्टी को सियासी जड़ें जमाने का मौका न मिल पाए। दरअसल कांग्रेस को सियासी तौर पर नुकसान क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक उभार के बाद हुआ। उत्तर प्रदेश से लेकर वेस्ट बंगाल, बिहार, दिल्ली सहित तमाम राज्यों में क्षेत्रीय दलों के उभार से कांग्रेस को सत्ता से ही बाहर कर दिया गया और इसी के साथ उसका सफाया पूरी तरह से वहां पर हो गया। क्षेत्रीय पार्टियों के सियासी पैर जमाने के साथ ही कांग्रेस के लिए लड़ाई अब और भी मुश्किल दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने देखा कि दिल्ली में क्या हालत बनी, जैसे कि हमने देखा कि और भी कई राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, वहां पर भी कांग्रेस का सफाया हो गया। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि गुजरात की सूरत नगर निगम चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने के चलते आम आदमी पार्टी 27 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। यही वजह है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव की लड़ाई को बीजेपी के इर्द गिर्द रखना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस इस कोशिश में है कि 2022 का चुनाव कांग्रेस बनाम बीजेपी हो, न कि कोई तीसरी पार्टी में इन्वॉल्व हो। तो वहीं कांग्रेस गुजरात में 1960 से लेकर 1995 तक में अलग अलग समय में करीब 27 सालों तक सत्ता में रही, जबकि 1995 से बीजेपी सत्ता में रही। बीच में कुछ दिनों के लिए शंकर सिंह वघेला सत्ता में थे। कांग्रेस गुजरात में अपने 27 साल सत्ता में रहने के दौरान किए गए कामों को लोगों के बीच रखने की रणनीति बनाई है ताकि बीजेपी के 27 साल के शासन में किए गए कामों में लोग फर्क कर सके। एक तरफ कांग्रेस अपने उन 27 सालों को गिनाएगी और एक तरफ बीजेपी के जो 27 साल है उन दोनों को सामने रखकर जो बीच का डिफरेंस है वो लोगों के सामने पेश करने की कवायद कांग्रेस ने कर दी है। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस अपने सियासी दांव में कितना सफल हो पाती है और यही सवाल गुजरात की जनता भी आज पूछ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया।